वास्तव में नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए समाज सेवी संस्था अखिल भारतीय सेवा संघ की ओर से शहर के जनता अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व परामर्श शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सिरसा के सतगुरु प्रताप सिंह अस्पताल के विभिन्न बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में आसपास क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहुंचे, जिससे आयोजन स्थल पर काफी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श किया और अपनी बीमारियों के उपचार के बारे में अमूल्य सलाह भी प्राप्त की। जरूरतमंद मरीजों को आयोजक संस्था की ओर से निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। शिविर में शहर के हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्राओं ने सराहनीय सेवाएं दी, जिससे यह स्वास्थ्य जांच शिविर सफल हो सका। शिविर के मुख्य अतिथि डीएसपी साधुराम बिश्नोई थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरपालिका के चेयरमैन रविंद्र कुमार लड्ढा, अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रदेशाध्यक्ष इंद्र गोयल, प्रदेश सचिव सुमन मित्तल उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन मलकीत सिंह खोसा ने की। कार्यक्रम में स्थानीय शाखा के संरक्षक अमरपाल खोसा, प्रधान सुल्तान हरडू, उप प्रधान डॉक्टर वरुण गुदारा व डॉक्टर अतुल गिजवानी, सचिव रामकिशन कंबोज, सह सचिव सचिन जांगड़ा, राजेश वर्मा, साजन बंजारा, राजेंद्र जांगड़ा, गोविंद वैद व महेश ममेरीवाला के अलावा अन्य कई प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। तक जो पेशेंट्स देखा है मैंने, उसमें कुछ पेशेंट्स आए हैं ब्रेन में कोई ट्यूमर वाले आए हैं, कुछ हेड इंजरी वाले पेशेंट्स आए हैं। बाकी जो पेशेंट्स आए हैं स्पाइन में जिनकी इंजरी है। अब स्पाइन में जिनकी इंजरीज़ है वो बचाव कैसे करना है कि अगर मान लो किसी तरह की कोई दुर्घटना हुई है तो वहाँ से उठ के चलने के प्रयास नहीं करेंगे, बिल्कुल सीधे लेटे रहेंगे और एम्बुलेंस का वेट करेंगे ताकि डैमेज और ना बढ़े। फिर फर्दर अगर कोई चोट लगी है और अगर लगे कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सर्जरी से लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर्जरी, अब स्पाइन की सर्जरी छोटी सी सर्जरी रह गई है और पेशेंट बिल्कुल तरह फिट होता है उस सर्जरी के बाद भी। तो अब कोई घबराने वाली बात नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि स्पाइन की सर्जरी है, बहुत बड़ी सर्जरी है, कुछ नुकसान होने को है। छोटी से छोटी सर्जरी के द्वारा स्पाइन की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बीपी के और सांस के रोग ज़्यादा देख रहे हैं और इस समय सीज़न थोड़ा सर्दी का है, इसलिए सांस के पेशेंट थोड़ा ज़्यादा है। तो मेन जो बचाव है वो एलर्जन से बचाव है सर्दी में सांस के रोगियों के लिए, धूल धुआं में निकलना से और ठंडे मौसम से बचाव है, यही सबसे मेन बचाव है। आज हम एलनाबाद में कैंप लगा रहे हैं एसपीएस हॉस्पिटल की तरफ से। मैं डॉक्टर भंवर सिंह धांधु, डीएम गैस्ट्रो। आज मैंने अभी तक तकरीबन 20 से 30 पेशेंट देखे। उनमें से जो मोस्टली पेशेंट हैं उनको जो पेट में गैस बनने की शिकायत है, जो कब्जी है, मोटापा बढ़ने की है, पेट में अफरा आने की है, घबराहट और बेचैनी होने की, उसके साथ में ज़्यादातर पेशेंट उसी के साथ है। कुछ पेशेंट्स अल्कोहलिक की वजह से जो जिनका लीवर ख़राब हो गया है वो भी आए हैं। और उन पेशेंट्स को बचाव करने के लिए मेरी सलाह है कि वो एक तो खाना शाम को थोड़ा जल्दी खाएं और खाने के बाद में कम से कम 2 घंटे बाद में सोएं। खाने में शाम को हल्की डाइट लें, सुबह अच्छा खाना खाएं और डेली 1 घंटे तक व्यायाम करें या घूमें फिरें। तो मेरी सलाह सभी को यही है। और अल्कोहलिक वालों को ये है कि जो दारू कम से कम पिएं, अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। जहाँ पे ज़्यादातर जो है कान बहने के या गले में सोजिश के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, टॉन्सल या फिर जुकाम की वजह से कान बहना, रेशा आना या फिर पर्दे के सुराखों के
पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको हम दवाई दे के पहले सुखाएंगे, इन्फेक्शन ख़त्म करने के बाद ऑपरेट किया जा सकता है उनका मोस्टली। और कुछ पेशेंट नसों की कमज़ोरी के भी हैं, जिनको दवाई के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। बच्चों में जो कुछ हमारी धारणाएं चल रही हैं अभी कि बच्चों को आंखों में काजल डालते हैं, बच्चों को आंखों में काजल डालने से कोई बेनिफिट नहीं है। इससे ना तो आंखें मोटी होती हैं और ना ही इससे कोई और बेनिफिट होता है, बल्कि इससे आंखें और ख़राब हो सकती हैं ज़्यादा, जैसे आंखों का चिपकना, आंख में इन्फेक्शन होना। सेकंड मोस्ट धारणा है कि बच्चों को पाउडर लगाना चाहिए जिससे कि बच्चे गोरे होंगे। इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। पाउडर लगाना इवन बच्चों के लिए हार्मफुल है। बच्चों के लिए मालिश करने के लिए तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि सिंथेटिक ऑयल्स आते हैं उसको यूज़ करना है। जो आपके घर में अवेलेबल है, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ठंड के मौसम के लिए ज़्यादा कपड़े पहनाने की बजाय कपड़ों में कवर करके रखें ताकि बच्चों को ठंड से बच सकें। जब आप ज़्यादा कपड़े पहनाते हो तो उससे बच्चों को अनईजी फील ज़्यादा होता है, तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और बच्चों को रैप करके रखें ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे और टेम्परेचर से बचाया जा सके। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी साधुराम बिश्नोई ने अपने संबोधन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय सेवा संघ की सराहना की। शिविर के दौरान आयोजक संस्था की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अखिल भारतीय सेवा संघ की तरफ से जो ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये पहला कैंप है, इसमें कुछ कमियां रह जाएगी तो पता लग जाएगा इनको आगे क्या करना है और भी बढ़ाएंगे। तो हर आदमी से उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर अपना चेकअप करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है संस्था का। हर आदमी इसका लाभ उठाए। इसका मकसद ही है, हॉस्पिटल सरकार ने बहुत बड़ा रखी है, परंतु समय समय पर लगाए जाने कैंपों का मकसद है गरीब और असहाय आदमी को उसके आसपास के क्षेत्र में ही उसको मेडिकल मिल जाए। तो यही इस संस्था का प्रयास है। तो मैं तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, संस्था के पदाधिकारियों से, कि समय समय पर कैंप लगाते रहे, लोगों को जागरूकता देते रहे। कैंप के बारे में भी, बीमारियों के बारे में भी, और समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में भी। जैसे नशा है, नशा चारों तरफ से फैल रहा है, पुलिस अपना प्रयास कर रही है। हम आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं आप पुलिस का सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। पेड़ पौधों के बारे में भी सरकार ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रखे है, फिर भी हमारी हरियाली संस्था है मिशन हरियाली, ये कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास है इनका। तो सब कुछ काम सरकार पे थोपने की बजाय, सोचने की बजाय अपना भी प्रयास होना चाहिए। सरकार ने बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल खोल दिए, फिर भी कैंप लगाने की अवस्था क्यों पड़ी? तो ये छोटे लोग, गरीब लोग, आम आदमी के लिए ये एक अच्छा प्रयास किया है संस्था ने। तो मैं संस्था का पुनः आभारी हूँ, इन्होंने आपके सामने आके हमारे को मौका दिया। हरियाणा नर्सिंग कॉलेज ने आज उनको सेवाएं देने के लिए हमारे यहाँ भेजा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मलकीत सिंह जी खोसा को स्मृति चिन्ह देंगे। हमारी संस्था के सभी अध्यक्ष हमारे सुल्तान हरडू जी, रामकिशन जी, वरुण गुदारा जी, रणजीत सिद्धू जी, अमरपाल खोसा जी, सचिन जांगड़ा जी, सुभाष प्रेमी जी। एक स्मृति चिन्ह यादगार रवि लड्डा जी को भी एक स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करेंगे। इंद्र गोयल जी को भी स्मृति चिन्ह देकर अभी थोड़ा आगे आ जाइए आप। सुमन मित्तल जी को भी एक स्मृति चिन्ह। सेवा संघ एक ऐसा संघ है जो गैर राजनीतिक है, बुद्धिजीवी लोगों के लिए है। यह एक सेवा कार्य लेकर चला है जिसमें सेवा, हर प्रकार की सेवा करने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की सेवा करता है, अपनों की सेवा करता है और अन्यों की सेवा करता है। यदि जो व्यक्ति अन्यों की सेवा करता है वही वास्तव में सेवा है।
अपनी और स्वयं की सेवा उसकी मजबूरी है, उसकी जिम्मेवारी है जो उसने करनी है, परंतु अन्यों की सेवा के लिए वह स्वेच्छा से स्वैच्छिक है, करे या ना करे। यदि वो अन्यों की सेवा करता है तो वो परमात्मा की सेवा है। अखिल भारतीय सेवा संघ भी एक सेवा संकल्प लेकर चला है, जिसमें सेवा भावना पैदा करना, उसके बाद सेवा की योजना बनाना, सेवा क्रियान्वयन करना, सेवा आकलन करना और सेवा समर्पण। आज अखिल भारतीय सेवा संघ एलनाबाद टीम ने मेडिकल कैंप के द्वारा ये सेवा योजना बनाई और आज लगभग 300 से ज़्यादा डिफरेंट रोगी यहाँ पर आए हैं। सिरसा से बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम आई है। उसके लिए अखिल भारतीय सेवा संघ एलनाबाद टीम ने अपना पूरा प्रचार प्रसार किया है और बहुत से लोग यहाँ पर आने के बाद इन्होंने जो टीम के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एलनाबाद टीम द्वारा आने वाले समय में और सेवा कार्य किए जाएंगे जो कि एक अद्भुत होंगे। वास्तव में अखिल भारतीय सेवा संघ एक पुल का कार्य कर रही है, जिसमें एक व्यक्ति लेने वाला है और एक देने वाला है। हम लोग लेने वाले को भी जानते हैं और देने वाले को जानते हैं, जबकि लेने वाला ना देने वाले को जानता है, ना देने वाला लेने वाले को जानता है। तो अखिल भारतीय सेवा संघ एक पुल का कार्य कर रही है, जिसके तहत सेवा कार्य जो है उसका विशेष मोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एलनाबाद के कुछ युवा साथी जो समाज सेवा में रुचि रखते हैं, उन्होंने अपना विचार विमर्श करके अखिल भारतीय सेवा संघ के नाम से एक संस्था बनाई है, जिसका अभी अभी गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष हमारे सुल्तान जी हरडू वो अध्यक्ष हैं, रामकिशन जी जनरल सेक्रेटरी हैं। रही बात इस कैंप की, इस एरिए की डिमांड को देखते हुए, लोगों की सहूलत को देखते हुए हमारा पहला कैंप जो है मेडिकल लाइन के बारे में विचार करने के बाद असहाय और गरीब लोगों की सहायता के लिए लगाया गया है। इसमें सतगुरु प्रताप सिंह हॉस्पिटल जो सिरसा है, जिनकी हेड ब्रांच अपोलो लुधियाना से संबंधित है, उन डॉक्टरों की 6 डॉक्टरों की जो टीम है वो सेवाएं दे रही हैं। इसमें 5-6 तरह की जांच फ्री की जा रही है, जैसे शुगर की, दूसरी तीसरी और उसके बाद जो ज़रूरतमंद और असहाय लोग हैं उनको दवाई भी फ्री में दी जा रही है। हमारी संस्था का 2 मोटो हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ज़्यादातर कोशिश ये रहेगी कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ही जो है काम किया जाए। हमारे से पहले ही बहुत सी संस्थाएँ जो एलनाबाद शहर में सेवाएं दे रही हैं, हम उनका विचार विमर्श भी लेंगे। जो बुद्धिजीवी डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी एजुकेशन लाइन से जुड़े लोग हैं, उनसे भी विचार विमर्श करने के बाद आगे भी इसी तरह के कैंप हम लगाते रहेंगे। मेन जो मोटो है हमारा वो हेल्थ और एजुकेशन 2 है, उन्हीं के ऊपर हमारा काम करने का विषय है। अखिल भारतीय सेवा संघ एलनाबाद की शाखा के द्वारा जो ये आज मुफ्त परामर्श चिकित्सा कैंप जो लगाया गया है, ये संस्था मेनली शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम कर रही है और एलनाबाद में नवगठित शाखा है और इसका पहला जो कार्यक्रम है वो ये मेडिकल चेकअप कैंप का है, जिसके अंदर सिरसा से सतगुरु प्रताप हॉस्पिटल से जो टीम आई है, 6 डॉक्टर्स हैं, वो चेकअप भी फ्री में है। उसके बाद जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी फ्री में दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये शाखा इस प्रकार की ये संस्था जो है आगे भी इसी प्रकार स्वास्थ्य और सेवा में कार्य करती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी।